बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी ही अहम ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हमारी पहली ख़बर नाज़रीन, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मबैन जो मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ हुआ है, जिसमें आज दूसरी बैठक हुई है, दूसरी नशिस्त हुई है, हुकूमती टीम बैठी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का डेलीगेशन बैठा है, जिसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है। अब उस पॉजिटिव पेशरफ्त को लेके जो महीनों का बज़ाहिर इख्तलाफ नज़र आ रहा था कि हुकूमत कह रही थी कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाया जाए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये कह रही थी कि जुलाई में इंतखाबात करवा ले जाए, तो ये जो महीनों का डिफरेंस था, ये नाज़रीन घट के अब 30 दिनों पे आ गया है। अल्टीमेटली किस तारीख पे इत्तफाक हो सकता है, एक तो इस हवाले से आप नाज़रीन के साथ जो आज का मुज़ाकरात का प्रोसेस है उस पर बात करेंगे, अंदर की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब ने क्या जल्दबाजी की है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जल्दबाजी की है? वो जल्दबाजी क्या है और इस जल्दबाजी का खुमियाजा आज क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा या चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला हैं, उन्हें इस जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा? और ये सारा मामला है क्या, ये माजरा है क्या, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में जो एक बगावत का खदशा नज़र आता है, जो एक ख़तरा नज़र आता है, और पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं तो वज़ारत आला का कैंडिडेट कौन होगा, कौन सा नया नाम सामने आया है, ये डिटेल्स भी आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक चौथी खबर भी है, अगर हमारे पास वक्त हुआ तो वो चौथी खबर जो कि जस्टिस काजी फ़ैसल से मुतल्लिक है, वो ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप नाज़रीन को वीडियो के आगाज़ में बता देते हैं कि ये मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी तक मैंने जो थंबनेल बनाना है वो मैंने नहीं लिखा, इसलिए थंबनेल के ऊपर अगर हमारे पास वक्त हुआ तो जस्टिस काजी फ़ैसल वाली जो खबर है उस खबर का मैं जिक्र करूंगा, उसकी जो हेडलाइन है, जो स्लग है, उसका जिक्र करूंगा। बसूरत दीगर अगर हमारे पास वक्त ना हुआ तो जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की जो बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उस खबर को हम ड्रॉप कर देंगे अगले व्लॉग में, उसके साथ उसकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए और इस पेशी से पहले, यानी अदालत के आने से पहले, चीफ जस्टिस के आने से पहले भी इमरान खान साहब के साथ जो है वो फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ तब बाकायदा तौर पर खान साहब कमरा अदालत की आखिरी नशिस्तों पर जाके बैठे और मुज़ाकरात के प्रोसेस के हवाले से आज जो दूसरी बैठक होना थी उन्हें अपने पार्टी के लोगों के साथ, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी के साथ मुशावरत की। तो आज दूसरी बैठक थी इस नेगोशिएशन के प्रोसेस की, और ये नाज़रीन मैं अपनी एक राय भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि अगर वो मुल्क को संभालने के बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें अगर आप हुकूमत में लेके आएंगे तो हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे, पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदल देंगे, तो ये दावे तभी जो है वो अच्छे लगते हैं जब आप छोटे छोटे सियासी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो इत्तफाक कर लें। अब ये जो हुकूमत होती है, हुकूमत के साथ जो अपोजिशन होती है और पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत होता है, उसमें हुकूमत और जो अपोजिशन है वो लाज़िमुल मलज़ूम होती है, तो ये एक दूसरे से अलग थलग रह नहीं सकते। तो ये जो नेगोशिएशन का प्रोसेस का आगाज़ हुआ है, जिसमें कल भी एक बैठक हुई थी, आज नाज़रीन जो बैठक थी इसमें पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपनी तजावीज़ लेके आई है, दूसरी जानब से हुकूमत ने अपनी तजावीज़ दी हैं। लेकिन इससे बढ़ के जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई जिससे मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव समझता हूँ, वो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ तो इस बात पर अभी तक डटी हुई है कि जुलाई में इंतखाबात करवा लें, लेकिन जो हुकूमत है वो नाज़रीन नीचे की तरफ आई है। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, परसों के व्लॉग में बताया था कि वैसे तो अभी तक का ये फ़ैसला है कि कौमी असम्बली अपना वक्त पूरा करेगी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हुकूमत लचक दिखा सकती है। इससे पिछले व्लॉग में बताया था कि ये तारीख़ 8 अक्टूबर से घट के 28 सितंबर भी हो सकती है, 18 सितंबर भी हो सकती है, 8 सितंबर भी हो सकती है। तो आज हुकूमत ने तहरीक-ए-इंसाफ़ को प्रपोज़ल दे दिया है कि हम सितंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। सितंबर की कोई तारीख हुकूमत ने नहीं दी, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जुलाई पे खड़ी है। तो जुलाई और सितंबर में अगर हम एक एस्टीमेट, रफ़ एस्टीमेट आप नाज़रीन के सामने रखें तो 30 जुलाई की तारीख के ऊपर, जुलाई का महीना क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ़ सजेस्ट कर रही है, तो आखिरी तारीख अगर जुलाई की 30 हो और दूसरी तरफ से हुकूमत सितंबर का महीना सजेस्ट कर रही है, तो हुकूमत का जो महीना है सितंबर का, उसके भी आखिरी तारीख अगर हम 30 सितंबर कर लें तो हुकूमत की तारीख आप यूँ फ़र्ज़ करें कि 30 सितंबर है कि 30 सितंबर को इलेक्शन करा लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तारीख है कि 30 जुलाई को इलेक्शन करवा लें। तो इसमें फ़र्क कितने दिनों का बनता है? ये
जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो 2 महीने यानी 60 रोज़ बनते हैं। तो इन 60 रोज़ को अगर कट डाउन किया जाए, कट टू साइज़ किया जाए, तो ये बात 30 दिनों तक आके रुक सकती है, बन सकती है। यानी 30 दिनों का डिफरेंस जो है वो कम करके हुकूमत को नीचे आना होगा। इस 30 दिन के डिफरेंस को बढ़ा के तहरीक इंसाफ को जो है वो जाना होगा जो है वो 1 सितंबर तक। तो फिर ये बीच का रास्ता निकल सकता है। और अगर नाज़रीन बीच का रास्ता निकला तो मेरे ख्याल से ये तमाम इदारों की जीत होगी। ना सिर्फ इदारों की जीत होगी बल्कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल अपना क़यादत है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, चाहे वो PDM की सियासी जमातें हों, चाहे वो हुकूमती सियासी जमातें हों, ये एक अच्छा पॉजिटिव जैसे देंगे कि बेशक हमारे जो इख्तलाफात हैं वो जिस नहज पे हैं, लेकिन अगर हम टेबल पे बैठेंगे तो जो भी मसला होगा उस मसले का हल निकाल लेंगे। तो देखते हैं, मंगल तक जो आज का इजलास है उसे पोस्टपोन किया गया है और जो तजवीज़ हुकूमत लेके आई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन ने ख़ास तौर पर शाह साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करने का फ़ैसला किया है। अल्लाह करे कोई अच्छा नतीजा इन मुज़ाकरात का निकले। और दूसरी नाज़रीन जो खबर है वो है परवेज़ इलाही साहब की जल्दबाजी के हवाले से। अब परवेज़ इलाही साहब का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा और भी ये खबर वाज़ेह हो गई है कि एक पटिशन तैयार की जा रही है कि चूँकि निगरान हुकूमतें KP और पंजाब की जो हुकूमतें हैं वो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, तो लिहाजा इलेक्शन तो होता नज़र नहीं आ रहा, तो KP के और पंजाब की असम्बलियाँ जो है बहाल कर दी जाएँ। ये जो नाज़रीन खबर है, जो पटिशन तैयार हो रही है, इसका लिंक जो है वो पहली खबर के साथ है। अब अगर देखें कि अगर फैसला हो जाता है सितंबर में इलेक्शन करवाने का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप आईनी तरमीम कर लें, हम असम्बली में वापस आ जाते हैं, तो इस मामले को वंस फॉर ऑल डिसाइड कर लेते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म भी कर लेते हैं। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर थोड़ा सा जैसे हुकूमत को भी देना पड़ेगा और किसी के और इदारे को भी देना पड़ेगा कि कोई पटिशन जाए अदालत में और उस पटिशन की बुनियाद पे दोनों हुकूमतों को बहाल कर दी जाए। लेकिन अगर ये हुकूमत, वैसे मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पंजाब और KPK की हुकूमत बहाल होगी, लेकिन ऐसे ख्वाहिश रखी जा रही है, ऐसे इरादे शो किए जा रहे हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट आया। वैसे तो अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त नहीं पहुंची। एक दरख्वास्त एक आम शहरी लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने कहा है कि चूँकि उनका यही मौक़िफ़ है कि निगरान हुकूमतें मियाद पूरी कर चुकी हैं, तो लिहाजा पहली वाली हुकूमतों को बहाल कर दी जाए। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हुकूमतें बहाल हो जाएँ, फ़र्ज़ कर लें कि पंजाब की हुकूमत बहाल हो जाती है, तो उसका तो परवेज़ इलाही साहब को कोई फ़ायदा टके का भी नहीं पहुँचेगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त मेरी इस तरह की बातों से नाराज़ हो जाते हैं कि मैं खान साहब के ख़िलाफ़ खबर दे रहा हूँ। भाई, मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ, मैं आपको जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उससे मतलब आगाह करना चाहता हूँ। मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करता, साफ़ सुथरी सच्ची बात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आपका मेरे साथ कोई ये लाजम नहीं है कि आप मेरी बात को मानें, उसके साथ इत्तफाक करें, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। और वैसे कल से हमारे किसी दोस्त ने, मुझे अभी तक नहीं पता, कि उसने सोशल मीडिया पे वीलॉग करते ये कहा कि मैंने बोल न्यूज़ ज्वाइन कर लिया है। तो कुछ हमारे साथी समझ रहे हैं कि गालिबन मेरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा, मेरा मौक़िफ़ चेंज हो जाएगा। तो बोल न्यूज़ में ज़रूर ज्वाइन करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो वॉइस है वो यही रहेगी। और ये मैंने जिसने मुझे कहा है, जिसकी मैंने इतना एहतराम करते हुए बोल न्यूज़ को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है, उसको मैंने ये बता दिया है कि मैं जो कुछ बताता हूँ, जो कहता हूँ, वो बोल न्यूज़ पर ही बताऊँगा। तो ये मैं बोल न्यूज़ का भी बड़ापन कहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे बंदे की जो वॉइस है अपने चैनल पे लाने का फ़ैसला किया है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम वॉइसेस को अपने चैनल पे ला के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखें, हमारा जो ग्रुप है मीडिया का, वो ना सिर्फ बड़ा ग्रुप है, बल्कि हम इसे बड़ा ग्रुप जो है वो बना के दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पे हर किस्म की आज़ादी बोलने की हम दे रहे हैं। और अगर मेरे साथ किसी का इख्तलाफ होगा, एग्री नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर दीगर वॉइसेस भी मौजूद होंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है और बोल न्यूज़ के सारे अपना जो देखने वाले हैं उनके लिए भी है कि वो जिसको चाहे सुन सकते हैं, जिसके साथ एग्री करें, जिसके साथ डिसएग्री करें। लेकिन होना नाज़रीन ये चाहिए कि इख्तलाफ राय की बुनियाद के ऊपर हमारे और आपके दिलों में ऐसा इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ का ऐसा बीज नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे से नफ़रत कर सकें। अगर आइन हमें बोलने की इजाज़त देता है तो बोलने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे की जो इज़्ज़त तकरीम है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि हमने पटिशन तैयार कर ली है तो पंजाब और KPK की हुकूमत बहाल कर दी जाए, तो परवेज़ इलाही साहब की अगर पंजाब की हुकूमत बहाल भी हो जाए तो वो तो निगरान वज़ीर रह नहीं सकते। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ये आर्टिकल 63 है हमारा आइन का, और ये नाज़रीन बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी सियासी जमात में को ज्वाइन कर लेते हैं या उसमें मर्ज हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, वो डिफेक्टर करवाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब
अपनी काफ लीग को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। क्या यह बात गलत है? तो जब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं तो अगर पंजाब की असम्बली बहाल करने का मरला आ भी जाए तो परवेज़ इलाही साहब तो वज़ीर-ए-आला नहीं बनेंगे। और जो काफ लीग के जो अरकान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए थे परवेज़ इलाही साहब के ग्रुप के, वो तमाम के तमाम नाअहल हो जाएंगे। और ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आर्टिकल 63A, डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ETC। If a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house, यानी अगर कोई सियासी जमात है और उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई मेंबर है, रिज़ाइन फ्राम द मेंबरशिप ऑफ हज पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो अपनी सियासी जमात से इस्तीफ़ा दे देता है। अगली बात बड़ी अहम है जो आपके साथ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। रिज़ाइन फ्राम मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और ज्वाइन अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, इन दोनों सूरतों में वो बंदा डिफेक्टर कराएगा और पार्लियामेंट की पंजाब असम्बली की मेंबरशिप से नाअहल हो जाएंगे। तो काफली के सारे खान साहब की जमात में चले गए। ये अगर सोच लिया जाता, जल्दबाजी ना की जाती, दोनों तरफ से ना की जाती, तो अगर पंजाब की हुकूमत बहाल करने का आज कोई मरला आता है तो ना PTI के 200 वोट कम होते और ना परवेज़ इलाही साहब के सामने ये मुश्किल आती कि हुकूमत बहाल होने के बावजूद भी वो पंजाब के वज़ीर-ए-आला बनने से कासिर रहते, वज़ीर-ए-आला दोबारा से ना बन सकते। तो अगर कोई ख्वाहिश परवेज़ इलाही साहब के दिल में है, जहन में है कि असम्बली दोबारा बहाल कर दें तो दोबारा से वज़ीर-ए-आला बन जाएंगे, तो ये नाज़रीन होने वाला नहीं है। इसमें आइन का आर्टिकल 63A रुकावट बना हुआ है, चाहे इसकी आप कोई भी इंटरप्रिटेशन कर लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लिया है आर्टिकल 63A के हवाले से, परवेज़ इलाही साहब को ये वज़ीर-ए-आला नहीं बनाएगा, यही हकीकत है, चाहे जो कुछ और कुछ मर्जी कहता रहे। अब तीसरी जो खबर है कि PTI में बगावत का क्यों खदशा है, यह ख़तरा क्यों नज़र आता है। ये मैं ख़तरे की बात कर रहा हूँ, खदशे की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बगावत होने जा रही, क्योंकि अल्फाज के ऊपर हमारे दोस्त गौर नहीं करते। हम एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रख रहे हैं और उस पॉसिबिलिटी के अंदर थोड़ी बहुत हकीकत है, वो वाइब्स हैं जो आपके साथ खबर शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो आप जानते हैं कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ, खान साहब ने बुज़दार साहब को वज़ीर-ए-आला बना दिया। चाहते हुए ना चाहते हुए पार्टी के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर जो बुज़दार साहब की कारकर्दगी थी उससे पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुतमिन नहीं थी, और इसका मैं सबूत आपको दूंगा। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि बुज़दार साहब की कारकर्दगी एज ए वज़ीर-ए-आला पंजाब बहुत अच्छी थी, तो क्या इमरान खान साहब बुज़दार साहब की कारकर्दगी के ऊपर अपनी जो कंपेन उन्होंने चलानी है पंजाब के इलेक्शन की, इस नुक्ते के ऊपर चला सकते हैं कि मैं अगर पंजाब में जीता, आप मुझे वोट दें, पंजाब के अवाम को इमरान खान साहब कहें, तो मैं दोबारा से पंजाब का वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को बना दूंगा। क्या खान साहब अगर इतनी बेहतर कारकर्दगी उस्मान बुज़दार साहब की थी, ये कहकर पंजाब के इलेक्शन कैंपेन रन कर सकते हैं तो फिर आप मुझे बता दें, मैं आपकी बात को मान लूँगा। लेकिन खान साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह अब आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब के इलेक्शन के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, फवाद चौधरी साहब ख्वाहिशमंद थे, और हमाद अज़हर साहब की पंजाब की टिकट के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन खान साहब ने इन तीनों PTI के रहनुमाओं को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया, यानी इन्हें वज़ारत आला के लिए कंसिडर नहीं किया। अब ये तीनों रहनुमा ओपनली तो दो शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि अगर दोबारा से उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब का वज़ीर-ए-आला बनाया गया तो उनके लिए ये हैरान कुन होगा, यानी वो फैसला उस्मान बुज़दार को दोबारा से पंजाब का वज़ीर-ए-आला बनाने का वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इनका फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ओपनली इजहार कर दिया है। ज़राए नाज़रीन ये बता रहे हैं, PTI के अपने ज़राए बता रहे हैं कि अगर इस मामले के ऊपर कहीं ना कहीं से ये बात निकली कहीं से, और इस बात का अगर कोई इम्कान भी पैदा हुआ कि खान साहब बुज़दार साहब को दोबारा से वज़ीर-ए-आला बना सकते हैं, तो ये मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बगावत का, फूट का, इख्तलाफात का सबब बनेगा, और फिर इसके बाद खान साहब को अपनी पार्टी को समेटना, इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़राए जिन्होंने हमारे साथ खबर शेयर की है, उनका कहना ये है कि बजाय इसके कि मामला इस नहज पे जाएँ, खान साहब को पहले सोच लेना चाहिए कि इस मामले पर उन्होंने करना क्या है, किसको वो वज़ीर-ए-आला बनाएंगे। और ये भी खान साहब को सोचना चाहिए कि अगर बुज़दार साहब को दोबारा से वज़ीर-ए-आला बनाने का उन्होंने फ़ैसला किया, ऐसा इशारा भी दिया, तो उसके मुहरकात, उसके नताइज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ख़ुद चेयरमैन PTI के लिए कितने संगीन हो सकते हैं, कितने शदीद और ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये भी खान साहब को इसके ऊपर भी होमवर्क करना होगा। ग़ालिबन यही बात है कि खान साहब से जितने मरतबा सवाल हुआ कि आप किसको वज़ीर-ए-आला बनाएंगे, इमरान खान साहब किसी का नाम नहीं बता रहे। लेकिन एक नाज़रीन और नाम सामने आया है वज़ारत आला के हवाले से, और वो नाज़रीन नाम है कि
वैसे तो बुज़दार साहब को अगर नहीं बनाया तो आपको पता है कि एहसन जमील गुज्जर साहब जो हैं वो बुज़दार साहब को बनीगाला लेके गए थे 2018 के इलेक्शन के बाद। वहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ। एहसन जमील गुज्जर के थ्रू, गुजरांवाला के वो रहायशी हैं, फराह खान गोगी साहबा के वो खामन थे। तो अब एक और नाज़रीन गुजरांवाला का हल्का है जिसे पहले ओपन रखा गया था, वहाँ पर किसी को टिकट नहीं दिया गया था। अब इस हल्के में एक और शख्स को जो है वो टिकट दे दिया गया। वो शख्स कौन है नाज़रीन, मैं उनका आपको नाम भी बता देता हूँ। यानी अगर कुर्रा परवेज़ इलाही साहब के नाम निकलने का एक इम्कान मौजूद है कि परवेज़ इलाही अगले वज़ीर आला हो सकते हैं या उस्मान बुज़दार साहब अगले हो सकते हैं, तो तीसरा कैंडिडेट भी सामने आ गया है। आमिर इलियास राना साहब जो कि मुस्लिम काफ पे और नून लीग पे और इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि लें जी पंजाब में PTI का एक और अहम रहनुमा वज़ारत आला के लिए सामने आ गया। आज इमरान खान ने गुजरांवाला से साबिक वफाकी वज़ीर राना नज़ीर अहमद ख़ान को पंजाब असम्बली का टिकट जारी कर दिया है। ये राना नज़ीर अहमद इमरान खान साहब के दौर में तो वफाकी हुकूमत नहीं थे, ज़ाहिर सी बात है कि उससे पहले किसी दौर में, नून लीग के दौर में, PP के दौर में, काफ लीग के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वफाकी वज़ीर रहे होंगे। ये हल्का पहले से खाली था। अब इस हल्के में पंजाब असम्बली के लिए खान साहब ने PP 61 का जो टिकट है वो राना नज़ीर अहमद को दे दिया है। तो आमिर इलियास साहब के मुताबिक ये वज़ारत आला के एक और कैंडिडेट होंगे और ज़ाहिर सी बात है कि आमिर इलियास साहब, राना साहब कह रहे हैं गुजरांवाला का ये हल्का है, तो इस शख्स को, इस बंदे को फिर एहसन जमील गुज्जर साहब की सपोर्ट भी हासिल होगी। लेकिन देखते हैं ये सारा मामला किस करवट बैठता है, लेकिन ये डिपेंड तो करता है कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। अब चूँकि वक्त पहले ज़्यादा हो चुका है तो जस्टिस काजी फ़ायज़ा का की खबर का थंबनेल पे कोई जिक्र नहीं होगा। ये 3 खबरें फिर काजी फ़ायज़ा साहब वाली खबर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।